हाय। एक कहानी शुरू हुई थी 2018 के जून में और जो 2023 के जून में आके ख़त्म हुई है। 5 साल लग गए इस कहानी को। ये कहानी का नाम है VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, और इसके फॉर्म आए थे 2018 के जून के महीने में, लेकिन 6 महीने के अंदर सरकार ने इस एग्ज़ाम को करा लिया था। हालांकि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए थे, पोस्टपोन क्या कैंसिल हो गए थे, और फिर से सरकार को इस एग्ज़ाम को कराना पड़ा 5 साल बाद 2023 के आज के दिन, जून के दिन। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एग्ज़ाम में आज जो भी रिव्यू है और जिस तरह का भी पेपर आया था, जैसे भी हमने तैयारी करवाई थी, उसी के बेसिस पे आपको एक एनालिसिस और एक अपने तरफ से हम ये बताने जा रहे हैं कि कितना कट ऑफ जाने वाला है, एक अनुमान आपको बताने जा रहे हैं। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिएगा इस वीडियो को। देखिए, हमने यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि जनरल की जो कट ऑफ होने वाली है वो 104 होने वाली है। पिछली बार जनरल के जो मार्क्स थे वो 211 थे। ठीक है, तो इस बार हम मान के चल रहे हैं कि जो कट ऑफ होगी वो 208 तक लगभग रह सकती है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। हो सकता है ज़्यादा या कम हो जाए। वहीं OBC की 102, SC की 98 और ST की हम ये मान के चल रहे हैं कि 86 से 89 के बीच भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हम मान के चल रहे हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों मान के चल रहे हैं ये मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, आज का जो पेपर हुआ है वीडियो का, उसका एनालिसिस पहले मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको बता दूं कि मैं इतना श्योरली कैसे कह रहा हूं कि ये पेपर की ये कट ऑफ होगी। प्लस मैं आपको लास्ट में ये भी बता दूंगा कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में काफ़ी डिफरेंस था। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि फर्स्ट शिफ्ट डिफिकल्ट थी या फिर सेकंड शिफ्ट डिफिकल्ट थी, क्योंकि डिफिकल्टी डिपेंड करती है एक चीज़ पे जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, वो चीज़ देखना। सबसे पहले देख लीजिए आज पेपर में क्या आया था। 26 तारीख को ये पेपर हुआ है आज के दिन, और वर्णमाला से क्वेश्चन आए हैं। अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि मैं इतना श्योरली कैसे कह रहा हूँ कि कट ऑफ इतनी जा सकती है। ठीक है, देखिए, वर्णमाला से क्वेश्चन आए हैं, पर्यायवाची से आए। हमने एक PDF प्रोवाइड करी थी अपने सारे स्टूडेंट्स को, हमने एक PDF प्रोवाइड करी है। उस PDF में 79 लगभग पेजेस हैं, 79 पेजेस, जिसमें से आपको केवल और केवल 24 से 25 पेजेस पढ़ने थे, क्योंकि ये 24 से 25 पेजेस में ये सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के या जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब हमने कवर कर रखी हैं, और बाकी पेजेस में समास और पोयम है, जो भी हमारे मेन राइटर्स हैं, वो सब हमने कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो आप देखिए, मैं आपको आगे वो चीज़ बताता हूँ। देखिए, वर्णमाला, पर्यायवाची, भिन्नार्थक, ये जो हमने अपने PDF में प्रोवाइड कर रखे थे, सारे के सारे वहीं से आए हैं। ठीक है, आप PDF उठा के देख लीजिएगा, एक एक चीज़ वहीं से आई है। देखिए, वाक्य रचना, लिंग से क्वेश्चन आए हैं, वचन से क्वेश्चन आए, कारक से क्वेश्चन आए हैं, उपसर्ग, प्रत्यय। देखिए, हम ना प्रीवियस ईयर के हम यही बिलीव करके चलते हैं कि इंडिया में जो होता है पेपर बनाने वाला जो भी होता है, ये ज़्यादातर प्रीवियस ईयर से पेपर उठाते हैं, चाहे वो आपके किसी भी एग्जाम में आए हो, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में सुपर टेट या फिर कोई भी एजुकेशन का एग्ज़ाम हो, या फिर वो आपका कोई भी और एग्ज़ाम हो, जैसे कि RPSC या फिर BPSC, वहीं से ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो हम इसी पैटर्न पे अपने PDFs को तैयार करते हैं। आगे देखिए, विलोम, रस, अलंकार, क्रिया, संधि, मुहावरे और वर्तनी, इनसे क्वेश्चंस आए थे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही आसान थे। अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आसान और डिफिकल्ट में देखो डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो कहाँ पे शूट हो रहा है, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ ये वीडियो लखनऊ में शूट हो रहा है। ठीक है, और कल मैं सुबह आपसे पूछूंगा ये वीडियो कहाँ शूट हो रहा है, तो आप कहेंगे ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो लखनऊ में शूट हो रहा है, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, हमें तो पहले ही से पता है। लेकिन मैंने अगर आपको ये बात नहीं बताई कि लखनऊ में ये शूट हो रहा है, और तब मैं आपसे पूछ लूँ ये वीडियो कहाँ पे शूट हो रहा है, तो आप कहेंगे कि यार ये हम कैसे बता सकते हैं, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था। आसान और डिफिकल्ट में इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बस। क्योंकि देखो, ये ना MCQ वाले क्वेश्चन है, ये IAS PCS वाले क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको थ्योरी लिखनी है, सब्जेक्टिव वाले नहीं है, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है। इस वजह से इसमें बहुत आसान होता है पेपर को निकालना, अगर आपने सेम चीज पढ़ रखी है। अभी मैं आपको आगे सारी चीजें बता रहा हूँ, क्लियर। ठीक है, देखिए, कैलेंडर वाला PDF हमने आपको प्रोवाइड करा था, सेम वही क्वेश्चन आया है। क्लॉक, आपको ना 3, 4, 5, 6 महीने, 1 साल, 2 साल किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके दिन भर तैयारी करनी है तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से उसकी जरूरत नहीं है इन MCQ वाले क्वेश्चन के लिए। देखो, MCQ वाले क्वेश्चन आप इतने, आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, CCC इतना कुछ कर रखा है, तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर इतना दिमाग तो है ही कि आप PDF पढ़ के या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के सॉल्व कर सको। अब अगर आपको IAS PCS लिखना है तो जाहिर सी बात है कि
आपको बहुत ज़्यादा कोचिंग और बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है। लेकिन ये पीआरटी और ये जो आपके एग्जाम्स होते हैं वीडियो जैसे, इसमें मेरे हिसाब से आपको जो है बहुत ज़्यादा कोचिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। देखिए ब्लड रिलेशन हमने आपको शॉर्टकट में प्रोवाइड करा, वहीं से आया। डाइस जो पासा होता है वो भी हमने आपको प्रोवाइड करा, सेम वही क्वेश्चन है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन है जिसके कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं पूरे के पूरे। डायरेक्शन देखो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, हम लोग ने 2 वीडियो में इसको कंप्लीट कर दिया था। लोग पता नहीं कितना इसमें टाइम लगाते हैं, मुझे तो नहीं समझ में आता इतना टाइम कैसे लगता है। अल्फाबेटिकल सीरीज, इसमें जो है थोड़ा सा आपको जूझना पड़ता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका दिमाग खुलने लगता है और आप इसको सॉल्व करने लगते हैं। कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन आए थे, अनुमान से क्वेश्चन आए थे, लेकिन सेकंड शिफ्ट में देखने को मिला मशीन इनपुट से क्वेश्चन आए थे। अब कुछ लोग कह रहे हैं मशीन इनपुट आ गया तो बहुत डिफिकल्ट आ गया। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, पेपर देने आप या आपके जो भी फ्रेंड है वो अकेले तो गए नहीं थे। इस पेपर को देने बहुत सारे ऐसे लोग गए होंगे जिन्होंने IBPS की तैयारी करी होगी, और बहुत सारे ऐसे लोग भी गए होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से रीजनिंग की तैयारी करी होगी, उन्होंने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा। अब बताओ जिसने मशीन इनपुट छोड़ा वो तो यही कहेगा ना कि पेपर बहुत आसान आया था। आपने नहीं पढ़ा तो आप कहेंगे कि पेपर डिफिकल्ट आया था। देखो इस पेपर में कहीं भी कोई सिलेबस डिफाइन तो था नहीं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बैंकिंग प्लस SSC वाले क्वेश्चन आए हैं, मशीन इनपुट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, और ये सब आपके बैंकिंग में आ जाते हैं। जबकि बाकी ये सब अगर देखें, डाइस, कैलेंडर, क्लॉक, कथन, निष्कर्ष, ये सब आपके कहीं ना कहीं आ जाते हैं SSC वाले में। तो बहुत ही आसान पैटर्न पे इसका एग्जाम हुआ था। अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से हमने तैयारी करवाई थी। GS में देखिए यूपी करंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री से क्वेश्चन आए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायो, इंपॉर्टेंट जो डेट्स होती हैं, स्टैटिक GS आई थी, और इकोनॉमिक्स से आए थे क्वेश्चन। अब देखो क्या हमने आपको ये ज्योग्राफी का PDF नहीं प्रोवाइड करे थे 3? क्या इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आया है? क्या हमने ये जो PDF आपको पॉलिटी की प्रोवाइड करी? अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। रीजनिंग का ये क्या हमने आपको घड़ी नहीं प्रोवाइड करी थी, क्लॉक नहीं प्रोवाइड करा था? क्या हमने आपको ये जो आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है वो नहीं प्रोवाइड करे थे? ये देखिए पॉलिटी, देखिए पॉलिटी के 3 PDF दिए हैं, 2 हिंदी में और 1 इंग्लिश में। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इतिहास के जितने भी पुराने क्वेश्चन आते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर से पेपर आते हैं, वो हमने जो है अपने PDF में आपको दिए हैं, ठीक है। 500 क्वेश्चन दिए हैं, आप देख लेना इतिहास में से इसमें से कितने क्वेश्चन आए आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आगे देखिए साइंस, जहां हम बात कर रहे थे बायो से, जहां हम बात कर रहे थे और भी जो साइंस के क्वेश्चन आए हैं, हमने 82 पेजेस का ये PDF बना रखा है। 1 लाइनर है, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर ऐसे पढ़ के जाना था, बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ था। अगर आपने ये PDF पढ़ा है तो आपको पता है कि कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। आगे देखिए इकोनॉमिक्स, लोग कहते हैं यार इकोनॉमिक्स तो आता नहीं है। हमने क्या इकोनॉमिक्स के 4 PDF आपको नहीं प्रोवाइड करे, और वो भी 9 पेज का, बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक्स, 4 पेज का, 5 पेज का, और ये जो आखिरी वाला है ये 8 पेजेस का है, ठीक है। हमने आपको इकोनॉमिक्स के 4 PDF प्रोवाइड करे हैं। और ज्योग्राफी हमने पूरा का पूरा यहाँ पे मैराथन करवा रखा है, 14 पन्ने, केवल 14 पन्ने आपको पढ़ने थे, 14 पेजेस, पूरा का पूरा ज्योग्राफी आप देख लीजिएगा, यहीं से आया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए रीजनिंग के हमने यहाँ पे 6 पेजेस के जो है आपको टेस्ट पेपर दिया था। जो लोग पेपर दे के आए हैं, जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, वो इस चीज को मिला लीजिएगा, हमने जो रीजनिंग आपको कराई थी और जो एग्जाम में आई है उसमें कितना डिफरेंस है। आगे देखिए रीजनिंग का हमने यहाँ पे एक टेस्ट पेपर दिया 9 पेजेस का, आज का सेकंड शिफ्ट का पेपर, और इसको मिला लीजिएगा। हालांकि हमने मशीन इनपुट नहीं करवाया था, ये बात तो सच है, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि मशीन इनपुट आ सकता है, तो मशीन इनपुट छोड़ के हमने सारी चीजें करवा रखी हैं रीजनिंग में, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स की, आप देखिए करंट अफेयर्स 51 पेजेस के, ये हैंड रिटन है, ठीक है, ये हैंड रिटन है यहाँ पे, ठीक है। और ये पिछले साल से लेके इस साल तक की करंट अफेयर्स थी उत्तर प्रदेश की और नेशनल लेवल की। उत्तर प्रदेश के जो है इसमें मुश्किल से मुश्किल 24 पन्ने थे, आपको बस ये 24 पन्ने पढ़ के जाने थे, पूरी की पूरी करंट अफेयर्स यहीं से आई है। आगे देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100%, लेकिन 95% यहीं से आया, हो सकता है एक आध क्वेश्चन ना मिले, ठीक है। संविधान हमने आपको दिया है सुपर टेट, क्योंकि एग्जाम आने वाला है भाई, संविधान तो बदलेगा नहीं। इंग्लिश में हमने आपको 79 पेजेस दिए, अगर आपने ये 79 पेजेस पढ़ लिए, 79 भी आपको नहीं पढ़ने, आपको इसके अंदर का वही पढ़ना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शंस अगर आपका एग्जाम कोई दूसरे लेवल का है तो आपको नहीं पढ़ने हैं, अगर आपका जो है एग्जाम जो है बहुत ही ज्यादा कोई हाई लेवल का तो आपको सेक्शंस आर्टिकल भी पढ़ने पड़ेंगे। तो ये ना एक PDF हमने तैयार करा है जो कि आपका एजुकेशन फील्ड या कहीं भी काम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि संविधान तो नहीं बदलेगा ना, संविधान के क्वेश्चन तो नहीं बदलेंगे ना, ठीक है। आगे देखिए एक ये करंट अफेयर्स हमने तैयार करा था
और ये जो करंट अफेयर्स है, अच्छा ये 51 पेजेस वाला है। मैं आपको एक दूसरा करंट अफेयर्स दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, हिंदी जिसकी मैं बात कर रहा था, 37 पेजेस। आपको बस यहाँ से हिंदी पढ़ के जानी थी। 90% क्वेश्चन हिंदी के यहीं से आए हैं। मैं ज़्यादा भी क्लेम कर सकता हूँ, लेकिन डिटॉल भी 99% की गारंटी देता है, तो मैं भी 90 बोलूँगा। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिए ये हमने करंट अफेयर्स एक करी थी पिछले साल के जून 2022 से इस साल के फरवरी 2023 तक की। ठीक है, और ये हम लगातार तैयार करते रहते हैं, अभी भी तैयार कर रहे हैं, जो आपके आगे आने वाले साल में काम आएगी। ये हैंड रिटन थी और यहीं से जो है आपके सारे के सारे यूपी वाले और जो भी स्टैटिक वाले हैं वो यहाँ से आए थे। अभी मैं आपको स्टैटिक के लिए भी दिखाता हूँ। ये देखिएगा, पॉलिटी हमने यहाँ इंग्लिश में तैयार करा है 70 पेजेस का। ठीक है, ये इंग्लिश में हैंड रिटन है ये पूरा का पूरा, आपको बस इतना पढ़ के जाना था। आगे देखिए स्टैटिक जीके की ये 29 पेजेस, लगभग यहाँ से क्वेश्चन आए 90% आज के पेपर में। उठा के देख लेना, हो सकता है 90% से ज़्यादा ही आए हो। ठीक है, आगे देखिए, अगर आगे कुछ है तो हाँ आगे कुछ और है, रीजनिंग। बस यही रीजनिंग के जो हमने आपको टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करा रखे थे। तो मेरा ये मानना है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब आप आने वाले पेपर्स के लिए पढ़ते रहिए। और हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कट ऑफ 208 नंबर जाए, या हो सकता है बहुत ज़्यादा चली गई तो 215, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि पेपर चाहे जितना आसान आ जाए, आपको चाहे जितना आता हो, लेकिन इंसानों की फितरत होती है गलती करना। तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। कभी कोई सर्कल गलत हो जाता है, कभी कोई हम लोग जल्दबाजी में सही आंसर की जगह गलत लगा आते हैं, तो हो जाता है कभी कभी। लेकिन कट ऑफ आपकी बहुत हाई नहीं जाएगी। मेरा ये मानना है 208 से 215 के बीच जो है आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। तो देखो यही मेरा आज का एनालिसिस है। उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं आने वाले पेपर्स के लिए, हम जिसमें आपकी तैयारी करवा देंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।